तो चलिए हम अब जाते हैं स्पिरिट डायग्नोस्टिक के अंदर और दिखाते हैं कि यहाँ पे किस तरह की से जांच होती है। जांच जो यहाँ होती है ये सही में जांच जो पेशेंट होता है उसका होता है या फिर यूं ही मैं बता दूं कि हम भी यहाँ जांच कराएंगे और देखेंगे कि हमारा जो जांच होती है वो किस तरह से स्पिरिट डायग्नोस्टिक में के अंदर में होता है। चलिए यहाँ पे एक लैब टेक्नीशियन है, हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं। सबसे पहले अपना नाम बताइएगा। रईस अहमद नाम हुआ मेरा। अच्छा ये बताइएगा, ये जो डायग्नोस्टिक आप चला रहे हैं ये कहाँ पे है? ये आपको असराहा रोड खिरमा में स्थित है और केवटी प्रखंड में पड़ता है। ये बताइएगा कि यहाँ पे जो ब्लड लेने के बाद ब्लड जांच होती है वो कैसे होती है? एक्चुअली होता क्या है कि इसमें भी बहुत सारे डिपार्ट्स हैं, ठीक है। हर चीज़ों में होता है तो इसमें भी है। तो हम लोगों के पास जो जनरली है वो एक हेमेटोलॉजी का है। हेमेटोलॉजी का यहाँ सारा टेस्ट होता है, बायोकेमिस्ट्री का सारा टेस्ट होता है, क्लिनिकल पैथोलॉजी का सारा टेस्ट होता है और सीरोलॉजी का एक लिमिटेड टेस्ट यहाँ होता है। सारा तो नहीं होता लेकिन सीरोलॉजी का भी टेस्ट होता है। अच्छा ये बताइएगा कि ये एक मिनट इधर आएंगे, ये जो मशीन है जो कि वीडियो में दिख रहा है ये क्या करते हैं इसमें ब्लड को? इनक्यूबेशन है ये। इसमें हम लोग ब्लड को भी रखते हैं, कुछ चीज़ों को स्टरलाइज होने के लिए रखते हैं, ब्लड को रखते हैं उसका सेडिमेंट डाउन करने के लिए, उससे सीरम निकालने के लिए इसमें। हाँ, ये मशीन है, इसमें क्या कार्य होती है ब्लड की? ये बायोकेमिस्ट्री मशीन है, ठीक है। इस बायोकेमिस्ट्री मशीन में जो रूटीन टेस्ट जनरली होता है किसी भी इंसान के बॉडी का, इसमें आपका शुगर टेस्ट हो गया, लीवर फंक्शन टेस्ट हो गया, किडनी फंक्शन टेस्ट हो गया, आपका लिपिड प्रोफाइल टेस्ट हो गया, सेल काउंटर भी होता है इसमें, हीमोग्लोबिन वगैरह भी इसमें जांच सकते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसमें कर सकते हैं। बायोकेमिस्ट्री के अंतर्गत जो भी टेस्ट आते हैं वो सब इसमें हो सकता है। एक मैनुअल मशीन। अच्छा ये बताइएगा कि ये जो मशीन है जो कि यहाँ पे दिख रहा है इसमें क्या होता है? ये हेमेटोलॉजी की मशीन है। एक टेस्ट है जिसका नाम आप लोग अक्सर सुनते होंगे, सीबीसी। हाँ। तो इसमें सीबीसी टेस्ट परफॉर्म करते हैं हम लोग, ठीक है। ये आपके बारे में बताता है आपके शरीर में ब्लड कितना है, आपके शरीर में आरबीसी कितना है, आपके शरीर में अन्य दूसरे सेल कितने हैं, पेशेंट को एनीमिया है या नहीं, ये सारी चीज़ों का इससे पता चलता है। ये प्लेटलेट काउंट करता है और भी चीज़ें हैं जो काउंट करता है। किस पेशेंट का ये अभी जो चेक हुआ है वो बताएंगे थोड़ा सा? ये मोहम्मद कुद्दूस नाम के पेशेंट का अभी टेस्ट हुआ है रिसेंटली, ठीक है। जस्ट इसमें हुआ है अभी, अच्छा ठीक है। और उनका टेस्ट जो भी है उनका सारा रिपोर्ट यहाँ सामने स्क्रीन पे आपके। अच्छा तो दिखाएंगे थोड़ा सा कैमरामैन कि यहाँ पर देख रहे हैं आपको मोहम्मद कुद्दूस नाम के पेशेंट जो कि हम ही हैं। हमने यहाँ पे सीबीसी कराए हैं और यहाँ पर देख रहे हैं कि जो रिपोर्ट है वो मेरा है। ये बताइएगा कि मेरा क्या क्या रिपोर्ट आया है? बॉडी में एक आवश्यक सेल होता है, डब्ल्यूबीसी सेल होता है, वो आपका नॉर्मल रेंज में है, ठीक है। आपका हीमोग्लोबिन भी नॉर्मल रेंज में है और आपका लगभग सब कुछ नॉर्मल ही है। प्लेटलेट भी नॉर्मल है और न्यूट्रोफिल्स वगैरह भी सब कुछ आपका ठीक है। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत बढ़िया आपका। बीमार नहीं ना है हम? नहीं भाई, बीमार ठीक है बिल्कुल ना हम? बिल्कुल ठीक। तो आज तक हमने सीबीसी जांच नहीं कराया था, पहली बार हमने कराया है स्पिरिट डायग्नोस्टिक जो खिरमा बाजार में पड़ता है वहाँ पे। और आप देख रहे हैं विजुअल में किस तरह से हमारा ब्लड ली जा रही है, उसके बाद मशीन में दिया जा रहा है और उसके बाद देख रहे हैं कि मेरा नाम आ गया और उसके बाद जो रिपोर्ट है वो आ रहा है। उसके बाद यहाँ पर देख रहे होंगे बहुत सारा चीज़ जो नॉर्मल है। उसके बाद हमारा जो हीमोग्लोबिन है वो 12 पॉइंट कुछ समथिंग में है और भी जो यहाँ पर दिख रहा होगा मेरे नाम से वो सारा चीज़। तो ये जो मैंने जांच कराया है इस जांच के मुताबिक क्या कुछ दवा भी लिखी जाएगी? सीबीसी का मतलब होता है कंप्लीट ब्लड काउंट। हाँ। तो आपका कंप्लीट ब्लड काउंट हुआ है। हाँ। अगर इसमें कुछ इश्यूज फाउंड होंगे, कुछ दिक्कत आएंगी तो आपको दवा दी जाएंगी। अच्छा फिलहाल आपको कोई दिक्कत नहीं तो आपको किसी भी प्रकार की कोई भी दवा की जरूरत नहीं। मतलब हम स्वस्थ हैं? बिल्कुल स्वस्थ। अच्छा काम भी कर रहे हैं तो स्वस्थ तो होंगे ही। चलिए ये बताइएगा कि इसका क्या काम पड़ता है? इसको सेंट्रीफ्यूजर बोलते हैं। इसमें हम लोग क्या करते हैं, हम लोग का एक वायल होता है क्लॉट एक्टिवेटर। हाँ। तो हम लोग बायोकेमिस्ट्री का जो भी टेस्ट परफॉर्म करते हैं या और भी डिपार्ट का और भी टेस्ट परफॉर्म करते हैं तो इसमें डाल के हम लोग सेंट्रीफ्यूज करते हैं। इससे सीरम हम लोग निकालते हैं और या फिर अगर ग्लूकोज करना हो तो प्लाज्मा निकालते हैं और उससे फिर हम लोग टेस्ट परफॉर्म करते हैं। अच्छा इससे क्या करते हैं? ये माइक्रोस्कोप है। इससे आप क्लिनिकल पैथोलॉजी में देख लीजिए तो यूरिन का टेस्ट करते हैं हम लोग। यूरिन में सेल काउंट करते हैं, उसमें इन्फेक्शन पाए जाते हैं, क्रिस्टल पाए जाते हैं और भी एबनॉर्मल सेल्स पाए जाते हैं, तो वो सारी चीज़ें हम लोग देखते हैं। या फिर जो काम सीबीसी मशीन करती है, हेमेटोलॉजी मशीन करती है, तो उसमें भी सेल काउंट होता है, उसमें भी डिफरेंशियल काउंट होता है। हम लोग इससे भी डिफरेंशियल काउंट करते हैं। कभी कभी क्या होता है, वो तो इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, तो मे भी अगर किसी कारणवश वो खराब हो जाए या हमें उसके रिजल्ट पे डाउट हो कि नहीं वो रिजल्ट सही नहीं दे रहा है, हो सकता है ऐसा होता है कभी कभी, तो हम लोग फिर यहाँ काउंट करके इसको चेक करते हैं कि वो सही रिपोर्ट दे रहा है या नहीं, या अगर वो गलत दे रहा है तो सही रिपोर्ट क्या है, तो वो हम लोग सेल यहाँ से काउंट करते हैं, ब्लड स्मेयर बना के यहाँ से काउंट करते हैं। अच्छा ये बताइएगा कि यहाँ जो ये सिस्टम लगी है और यहाँ पे फिर उसी टाइप की ये मशीन है, इसमें क्या होता है? डबल मशीन है, वो सेम काम इसका भी वही है जो उस मशीन का मैंने पहले बताया है आपको पिछले वीडियो में। इसका भी वही काम है जो उस मशीन का, और ये सिस्टम जो है वो रिपोर्ट करने के लिए है, ठीक है, पेशेंट्स के रिपोर्ट बनाने के लिए। अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं अपना इलाज करवाने के लिए तो सबसे पहले आपको कुछ जांच लिखेगी जिसमें से आरबीसी, सीबीसी
एक अहम जांच होती है और भी जांच आपको जो कि डॉक्टर लिखते हैं और उसको करवाते हैं। इस वक्त हम हैं खिरमा बाजार में और यहाँ पर एक स्पिरिट डायग्नोस्टिक जो कि आप देख रहे हैं बैनर पे लिखा हुआ है, वहाँ पे पहुँचा हुआ हूँ और यहाँ पर इस डायग्नोस्टिक के जो डायरेक्टर है, संस्थापक है, वो भी मौजूद है। इनका नाम है अनीसुर रहमान। हम इनसे आज बात करेंगे और जानेंगे कि यहाँ पे जो स्पिरिट डायग्नोस्टिक हेल्थ केयर है, यहाँ पे किस तरह की जाँच होती है और जो पेशेंट यहाँ पे आते हैं डायरेक्ट रूप में, उनको कितना परसेंट की बचत होती है। जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया द लाइव बिहार का कि जी। आप इस चीज़ को जो है आप लोगों ने गंभीरता से दिखाने के लिए जो है जी जी ये बताइएगा कि यहाँ पे जो आप डायग्नोस्टिक चला रहे हैं, वो कितने सालों से? लगभग ये डायग्नोसिस सेंटर लगभग 1.5 से 2 साल से यहाँ पर चल चल रहा है यहाँ पर। मुख्यतः जो यहाँ पे जाँच होती है, वो कौन-कौन सी? लगभग यहाँ पर जो ब्लड से रिलेटेड जो भी जाँचें सब जाँचें यहाँ पर होती हैं और अच्छी बात यह है कि ये कोई कलेक्शन सेंटर नहीं है, ये लैब है ये। आपको 5 से 10 मिनट के अंदर में सब टेस्ट यहाँ पर मुहैया मिल जाता है, सब कुछ हो जाते हैं। यहाँ पर जो हमारे जो टेक्नीशियन हैं, हमारे जो डॉक्टर हैं वो दरभंगा से आते हैं और बहुत ही मतलब एक कहते हैं जेन्युइन टेस्ट जो है यहाँ पर होता है। आपके पास जो टेस्ट होती है वो डॉक्टर के थ्रू लोग आते हैं, पेशेंट आते हैं या डायरेक्ट? देखिए सबसे पहले तो हमारे पूरे लोकेलिटी में एक भी लैब नहीं था यहाँ पर, तो बहुत सारे लोगों को कठिनाइयाँ होती थी और यहाँ से दरभंगा 14-15 किलोमीटर दूर जो है एक शुगर जांच कराने के लिए भी लोगों को जाना पड़ता था और यही मेरे दिमाग में बहुत दिनों से खटक रहा था कि यहाँ पर एक लैब होना चाहिए। जब मैं देखा कि यहाँ पर कोई लैब नहीं डाला तो लास्ट में मैंने यहाँ पर एक लैब को डाला और यहाँ पर लैब डालने से ये फ़ायदा होता है कि जब लोग कोई डायट पेशेंट आते हैं यहाँ पर तो बैठे रहते हैं और उनका रिपोर्ट थोड़ी देर में यहाँ पर मिल जाता है और पेशेंट को बहुत अच्छा बेनिफिट यहाँ पर यह है कि हम यहाँ पर कमीशन वाला काम तो करते नहीं है, हम किसी डॉक्टर को कमीशन देते नहीं हैं। डायरेक्ट पेशेंट आते हैं और डायरेक्ट आते हैं और 50% हम डायरेक्ट पेशेंट को दे देते हैं छूट। अभी के दौर में कोई भी डायग्नोसिस सेंटर में जाएँगे आपको 10 रुपया नहीं छोड़ेगा, लेकिन मैं यहाँ पर 50% डिस्काउंट कर देता हूँ, ठीक है ना? तो ये क्यों इतना डिस्काउंट आप क्यों देते हैं? वजह क्या है? क्योंकि मैं बीच में जो दलाली सिस्टम है उसको मैं ख़त्म करना चाहता हूँ। बीच में जो डॉक्टर के थ्रू आते हैं, मैं फिर डॉक्टर को दलाली दूँ, उसको दूँ, तो वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो मैं डायरेक्ट पेशेंट को ही दे देता हूँ बेनिफिट कि पेशेंट आप आइए और यहीं से टेस्ट कराइए। हाँ, ये बहुत यहाँ पर लोगों को डॉक्टर जो है पेशेंट के साथ बहुत ये होता है कि अरे यहाँ का लैब का जो है रिपोर्ट सही नहीं होता है, यहाँ का रिपोर्ट गलत होता है। तो मैं चैलेंज करता हूँ डॉक्टर को कि वो लिख दे कि रिपोर्ट गलत है। ठीक है ना? बोलने से नहीं होगा क्योंकि वो बड़गलाते हैं कि यहाँ से टेस्ट नहीं करवाए। तो हमारा ये कहना है कि जो भी डॉक्टर इस तरह से कहते हैं, वो लिख कर दे दें कि ये टेस्ट गलत है। देखिए, आप बोल रहे हैं कि 50 परसेंटेज जो है हम बचत करते हैं पब्लिक का, जो आम जनता बिल्कुल, आते हैं बिल्कुल। हमारे साथ यहाँ पे जाँच घर में जाँच करवाने के लिए। तो ऐसा भी हो सकता है कि आपके खिलाफ बहुत सारे लोग या डॉक्टर की टीम आ जाएँ कि आप अनीसुर रहमान इस तरह का बात क्यों कर रहे हैं? नहीं वो है, वो तो मतलब पीछे केवल 3-3 बार जो है जाँच टीम आकर जा चुकी है। ऑलरेडी ये सब हो चुका है, ये सब कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हम जिस सोसाइटी में रहते हैं, सबसे पहले जो जो लोग हैं, वो सबसे पहले ये काम करते हैं। कंप्लेन करना, शिकायत करना, 3-3 बार जाँच हो चुकी है इस पर। ठीक है ना? तो इस पर ये सब कोई मतलब हम चोरी नहीं कर रहे हैं। ठीक है ना? लाइसेंस के साथ हम संस्था चला रहे तो हैं। क्या आप जो 50% का बचत देते हैं, जो आम लोग हैं उनको, ये हमेशा के लिए रहेगी या कुछ सालों के लिए? नहीं, दे रहे हैं, कंटिन्यू दे ही रहे हैं मतलब जो है। आगे भी इस तरह की हाँ, सुविधा मतलब मिलेगी क्या? बिल्कुल, बिल्कुल मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी जो ऐसा है। नहीं हो कि आपके पास ज़्यादा पेशेंट आने लगे, तो आपका भी लालच बढ़ जाए और आप भी फ़ी बढ़ा दें और जो प 50% का बचत की बात कर रहे हैं, वो आप रोक दें। देखिए, हम एक लैब चलाते हैं। लैब में बहुत सारे एम्प्लॉयी होते हैं, टेक्नीशियन होते हैं, डॉक्टर होते हैं। यहाँ पर जो कमर्शियल बिल्डिंग है, कमर्शियल लाइट है, हमारे रीजेंट केमिकल होते हैं, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर खर्चा है। तो हमें मेरा ये टारगेट है नो प्रॉफ़िट नो लॉस में हमें चलाना है। तो अगर अगर 50% में हमारा बजट थोड़ा है, तो हम 60 क्यों करें? मैं इस तरह से मुझे भी मालूम हुआ तो मैं अपनी डायरेक्ट मैं खुद साथ नहीं चल के डायरेक्ट मैंने अपनी पत्नी को भेजा। अब मैंने भेजने का काम किया, हमारी पत्नी यहाँ से ब्लड दे करके आज दिया है और हमको जांच मिल गया है। मैं यहाँ के संस्थापक दरभंगा जिला के क्यूटी प्रखंड में जो शहर से दूर हमारा खिरमा यह जगह है, हमारे अनीसुर रहमान जी जो असराहा निवासी है, यहाँ पर लैब खोल करके इस इलाका को, समाज को, और सबसे बड़ी बात ये है कि 50% जो है छूट देने का काम कर रहे हैं। ये बहुत जो है जनहितक समाज को कल्याण का काम कर रहे हैं। हम तो समाज से आग्रह करेंगे और जहां तक कि उच्च स्तरीय जांच की बात भी बोले अभी तुरंत बोले हैं,
तो 3-3 बार टीम आकर यहाँ जांच कर गया है बिहार सरकार का। तो इसलिए बहुत मैं शुभकामना देना चाहता हूं कि इस इलाका के लिए, जन कल्याण के लिए, जन समाज के सेवा के भावना से इन्होंने काम कर रहे हैं और इनको काम करने का मैं धन्यवाद देता हूं।